हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। 1.5 महीने पहले शादी होती है, उसके बाद सोचिए कि लड़की को इतना मारा जाता है, परेशान किया जाता है कि कल उसकी डेथ हो जाती है। सुनने में आया है कि उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है। और उसके बाद आप बता दूं, फांसी के फंदे पे इस तरीके लटकाया गया कि पैर जमीन पर टच हो रहे थे। ये लड़की वालों का आरोप है। लड़की वालों का आरोप ये भी लग रहा है कि लड़की को लगातार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मामला बड़ा संगीन है। और भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी। जब यहां से काफी लोग जब पहुंचे हैं, उसके बाद पता चला पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। बड़ा ही संगीन आरोप लग रहे हैं। मुद्दा जरा परेशान करने वाला इसलिए हो जाता है कि हम हर रोज सोचते हैं कि लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ के नारे लगा रहे होते हैं, सरकार लगा रही होती है, बीजेपी गवर्नमेंट लगा रही होती है, लेकिन जब सत्ता बीच में आती है तो बहुत सारे फेलियर साबित होता है। जानने की कोशिश करते हैं पहले यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहिए। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, आप सब लोग पहुंचते हैं तब एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद परिवार से मामला दर्ज हुआ। क्या मामला। पुलिस एफआईआर दर्ज करने का उनका क्या ध्येय था ये तो नहीं पता है। पर यह है कि उन्होंने दर्ज नहीं कर रहे थे। 3 दिन हो गए। 9 तारीख का एक केस था। अब आज 16 तारीख हो गई। आज जब हम लोगों ने यहाँ से पहुंचे, वहां पर बातचीत जब हुई तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। उसके बाद भी दर्ज नहीं हुई थी। बोले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम रिपोर्ट एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। इस तरह के कहते हुए फिर उन्होंने वहां पर 2 आदमियों को ये हुआ कि भाई आप अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। उस परिवार ने, जिस परिवार ने इस लड़की की हत्या की, जिसने फांसी पे खुद पहले गला दाब के मार डाला, उसके बाद उसको फांसी का फंदा बनाया गया। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि जो उनको कार्रवाई नहीं होगी, तो उनके परिवार को पहले कार्रवाई हो, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। तब उन्होंने जाके वहां से दोनों बाप और बेटे को उठाया है और थाने में बंद किया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मतलब मामला कब कब से परेशान नौ कर। तारीख को 9 तारीख को थी। और 9 तारीख को मामला। 16 तारीख। 9 तारीख को झगड़ा हुआ था। परिवार वालों को पता चला तो ये लोग यहाँ से गए थे। 14 तारीख को इन्होंने उसको जो है मार दिया। 14 तारीख को मार दिया है। मारने के बाद उसे एक फांसी का रूप दिया गया है, क्योंकि लड़की का जो पैर है वो जमीन से टच है और लड़की का एक हाथ सोफे पे, क्या कहते हैं उसे, बेड पे कुर्सी रख के एक हाथ उसका कुर्सी पे रखा हुआ है और दूसरा हाथ ऐसे उठा हुआ है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उससे पहले मारा गया है। लड़की के शरीर पर चोट के निशान भी है। हाँ, हाथ पे भी है। आप कौन है? एक बार आइए, आप कौन हैं? मैं लड़के का भाई हूँ। लड़की का भाई है। अच्छा, आप बताइए। तो उसके शरीर पे गर्दन पे नीला निशान पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके पैर जमीन में लगे। निशान तो कई बार ओ और वी के निशान हो जाते हैं कि जब टंगता है तो उस हिसाब से ओ के निशान। नहीं है, वीडियो में मेरे पास है। पैर में निशान लगे, मेरे रस्सी बांधे, मैं ऐसे खड़ा हूँ। मर जाऊंगा क्या मैं? अच्छा, नीचे जमीन टच हो रहा है। जमीन में खड़ा हूँ और रस्सी मेरे ऐसे ऐसे पैर है ऐसे। मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल एकदम खड़ी हुई, सावधान की मुद्रा में खड़ी है और सिर्फ फांसी के जैसे गले पे लटका रखे हैं। अगर और ऐसे इंसान मर जाए तो मैं देखता हूँ लगा के एक बार। ऐसे खड़ी है, ऐसे ऐसे मर जाता है इंसान। तो इन्होंने नीले पड़े, पहले इन्होंने जहर दिया, उसके बाद बेहोश करके तब इसे मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अभी कहाँ है सर? पहले रिपोर्ट मेरी फाइल नहीं लिख रहे थे। ये घनश्याम एसओचओ जो भी कुछ है, ये वजीराबाद के। मामला कहाँ का था ये? मामला था ये बुराड़ी संत नगर का। बुराड़ी संत नगर मतलब दिल्ली का एरिया है। दिल्ली का जो नजफगढ़ से उस साइड का एरिया पड़ता है, रोहतक को तो मतलब हरियाणा का जो टच एरिया वो एरिया पड़ रहा है। थाना वजीराबाद है और घनश्याम एसएचओ है। वो मेरी 3 दिन से एफआईआर नहीं लिख रहा है। 14 तारीख का मामला है। इस वक्त हम खड़े कहाँ हैं? ये फरीदाबाद का एरिया पड़ रहा है और फरीदाबाद का ये एरिया पड़ता है वार्ड नंबर 24 पड़ता है। इस वक्त मौजूदा 24 पड़ रहा है। मौजूदा 25। मौजूदा 25 पड़ रहा है। और आपको बता दें एरिया कहाँ है। यहाँ पर एक फेमस स्कूल है, निजी स्कूल है, तरुण निकेतन स्कूल के आसपास का मोहल्ला पड़ता है। अब या तो आपके बाद बात करूंगा, आइए पहले परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी वजह क्या रही, क्या परेशानी आई थी या क्या। कोशिश करें परिवार से जानने की कोशिश करें। आप परिवार में कौन कौन है आप? अच्छा, आप कौन है? मैं इसकी भाभी हूँ। अच्छा, क्या था मामला, क्या परेशानी आई थी? ये इसको मतलब टॉर्चर किया गया सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया। उसको फैमिली से बात नहीं करने दिया गया। दहेज मांगा इतना। वैसे तो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पैसा, गोल्ड, सारा सब कुछ चाहिए, खाना पीना, रॉयल, सब कुछ चाहिए। क्या करते थे लड़के वाले? लड़का क्या करते थे? वो कारपेंटर का काम करते थे वो लोग। अच्छा। हाँ, उसके पापा हैं, उसके पापा शायद ठेका लेते हैं कारपेंटर का, और वो अपने पापा के साथ ही काम करते हैं। इनके घर का अच्छा। काम है, ये वही काम करते हैं। लड़की का नाम क्या था? कितने महीने पहले शादी हुई?
अभी 26 फरवरी को इसकी शादी हुई है। हेमलता नाम है इसका। इसके जो हस्बैंड था वो उसका नाम रजत है। उससे शादी करी है और लड़की को शादी करते ही वो लोग टॉर्चर करने लग गए हैं, उसको डिमांड करने लग गए हैं, उसको इतना दबाव में डाल दिया कि वो लड़की ना बोल पा रही ना बात कर पा रही किसी से। हम उसको लेने गए 12 तारीख को, हम उसकी तबीयत डाउन थी थोड़ी, उसको लेने गए 12 तारीख को उन्होंने, लेकिन हमें लाने भी नहीं दिया। उन्हें हमें मना कर दिया कि नहीं, लड़की को नहीं लेके जाओगे आप लोग, अगर लेके गए तो फिर आप अपने अपने पास ही रखो, ये है वो है। उन्होंने ऐसे दबाव करके ना उसको लेने नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी, उसको ना लाने दिया और 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। मम्मी है उनकी? हाँ जी। अच्छा, मम्मी मम्मी एक मिनट आप इधर आ जाएंगी जी, एक बार आ जाएंगी जी मम्मी से। हाँ, कोई बात नहीं, उतना दिख जान दो कि ढकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं उसे। क्या कहना चाहेंगे जी? आपको माँ अक्सर बेटी माँ से बहुत सारी बात डिस्कस करती है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बात डिस्कस करती थी बेटी की ऐसी परेशानी है वैसी परेशानी आ रही है? कोई बात नहीं करी मुझसे, मुझसे ज्यादा कोई बात नहीं करने देते थे। जब भी बात कर, उनके इसके आसपास ही वो ज्यादातर रहते थे, कोई ना कोई इसके पास ही बैठा रहता था। जब वो अपनी बात नहीं बता पाती थी मेरे से, कुछ तो कहती, क्योंकि माँ और बेटी में बहुत सारी बातें आपस में शेयर हो जाती नहीं कह पाती थी, नहीं कह, मेरे को बस कुछ नहीं, मेरे को मेरे मेरे बच्ची को मार दिया उन लोगों ने। मुझे भी इंसाफ चाहिए, मेरे को मौत चाहिए। जैसे जैसे आज मेरे जैसे ये हो रखा है ना, उसके गली में भी वैसे ही हो। क्या कहना चाहेंगे जिस बेटी को गोद में खिलाया और जिसकी आज आरती देख रहे हैं? हाँ, मैं मैं आज भी अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देख रही हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए, उसको भी सजा चाहिए, उसको भी मौत चाहिए, मुझे फांसी होना चाहिए। जब मेरी बच्ची की शांति मिलेगी आत्मा को। बाप है इनके? एफआईआर की है। अच्छा। हाँ जी, पुलिस ने भी तो साथ नहीं दिया। पुलिस भी उन्होंने, और जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस पहले से ही उन्होंने बुला के अपनी प्रोटेक्शन करवा रखी है, उनको पैसे देके उनको सब कुछ करे। उन्हीं जो पुलिस हमारी भी बात नहीं सुन रही है, वो पुलिस आई है तो सिर्फ उनके लिए आई है, उनकी बात सुनी है, उनकी रिपोर्ट ली है, उनको उनका देखा जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है पूरी। और हमसे ना कुछ बोला गया, हमसे ना कुछ पूछा गया, सब कुछ। 2 दिन तक हमारी एफआईआर नहीं कराई है। हम एफआईआर के लिए भाग रहे हैं, लड़के सारे जा रहे हैं, रात तक थाने पर रुक रहे हैं, बॉडी आगे दे दी है, लेकिन क्या बोलते, नहीं दे रहे। और ऊपर से बहन क्या बोल रही है कि हम तो फाड़ देंगे, तुम आके देखो यहाँ पर, हम फाड़ देंगे। कौन बहन? देंगे, उसकी रजत की बहन है, इसके हस्बैंड की जो थी उसकी बहन है। वो कह रहे हैं फाड़ देंगे, यहाँ पर आओगे तो, यहाँ आके तो देखो। एक चीज और मैं साफ रख देता हूं, क्योंकि अभी ये एक पक्ष है, हो सकता है ये पक्ष कुछ गलत या झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन मैं दूसरे पक्ष को भी ऑफर दे रहा हूं कि अगर लड़के वाले पक्ष भी अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो बात आरोप लगा रहे हैं बड़े संगीन और गंभीर आरोप हैं, अगर लगता है कि इनके आरोप में कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ और भी बात है, तो लड़के पक्ष को मैं बार बार ऑफर दे रहा हूं, क्योंकि ये एक पक्ष है, दूसरे पक्ष को ऑफर देना हमारा काम है। तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी बातों में सच्चाई ना हो, मैं हो सकता है सच भी बोल रहे हूं, लेकिन कुछ और बात निकल के आ सकती है, या कुछ और भी सच्चाई अगर लड़के वालों को पता है तो अपनी बात रख सकते हैं। हम आपको ऑफर दे रहे हैं बार बार। हाँ, नहीं कोई नहीं जी, मेरे को ये हमारा काम है जी, पत्रकार हैं, दोनों पक्षों को ऑफर देना पड़ता है। क्या? हाँ, इतनी पब्लिक झूठ नहीं बोलेगी जो आप अपनी बात रख सकते हैं। को इतनी बड़ी सजा मिली है, उसको मौत मिलनी चाहिए, उसको भी। हाँ, मौत के बदले मौत ही मिले। उसकी माँ का, भाई का और उसके बाप का क्या हाल हो रहा है। आज उसकी गरीब बेटी है तो दूसरी हमारी भी बेटी है, सब बेटी के संग ऐसी होगा क्या है? वैसे कहते हैं बेटी 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 बेटी, क्या करें है? बेटी को मार के डालना है। मोदी जी से इतना विनती है कि रजत को फांसी की सजा मिलना चाहिए, और दिल्ली पुलिस का और दिल्ली पुलिस के वर्दी उतरना चाहिए। हम लोग के बातें नहीं सुन रहे, उल्टा हम लोग को भगा रहे हैं वहाँ के पुलिस। बात ना हो। नहीं देखिए एक मिनट मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। हम पत्रकार हैं, दोनों का पक्ष रखना हमारा काम है, ठीक है? इसलिए आइए आप, आइए मिश्रा जी, एक बार आइए। हमारा पक्ष होता है, ये हमारा काम है, दोनों पक्षों को पूछना है, इसलिए हमारा काम है, ये हमारा होता है। क्या मतलब आप नहीं जाते तो मतलब आप सबकी टीम नहीं जाती तो मतलब बॉडी? हाँ, बॉडी नहीं देते, बॉडी अपने हैंड ओवर ले जाते वो लोग, यहाँ बॉडी देंगे पैसे, क्योंकि जो अभी तक जो माहौल वहाँ का दिखाई दे रहा था, वो थाना जो है कुछ न कुछ बिका हुआ था। अच्छा, हाँ, ऐसा अनुभव है। ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? ऐसा आरोप नहीं, ऐसा एहसास होता है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ खाया है, क्योंकि उसमें जब तक 100-150 आदमी नहीं गए थे तो ये पूरा परिवार गया था, तो कल इनको भगा दिया गया था। तो थाने के माध्यम से अगर प्रशासन इस तरह से कर रहा है
तो हम समाज से क्या उम्मीद रखेंगे और समाज को क्या अनुशासन में रखेंगे। 2 दिन से रोज भगा दे रहे हैं ऐसे। पुलिस वाले कह रहे तुम्हारे लड़की फांसी लगा लिए तो क्या कर सकते हैं। पुलिस वाले घूस खाते, इसका मतलब हमारे कोई वीडियो बना रहा है लड़की के तो वीडियो को मोबाइल छीन ले रहा है, डिलीट कर। कौन सी दिल्ली पुलिस कोई एक बार घनश्याम एसएचओ है, फोन पे एक बार हाथ मारा, बोला वीडियो नहीं बनाना यहाँ, उन्हीं के घर पे। जब ये मतलब लड़की के घर पे ही मतलब वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हो भाई, क्यों मना कर? जब ये लड़की थी, बोला ऐसे, बोला वीडियो मेरे पास है, बोला वीडियो नहीं बनानी मेरी यहाँ। तो मैंने बोला वीडियो क्यों, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे, वीडियो बना, हमारे पास सच्चाई होगी, वीडियो नहीं बनानी। बोला वीडियो नहीं बनानी, हमारी फॉरेन की टीम आई हुई है, जांच कर रही है, वीडियो नहीं बनानी। हमने सर आप अपना काम करो, हमें वीडियो बनाने दो। तो गलत व्यवहार है एसएचओ का। एसएचओ वजीराबाद थाना है, घनश्याम एसएचओ है, उसके हाथ में एक केस है, एसआई है, ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, वो बिका हुआ है, 100% बिका हुआ। ये सर ना जाते एफआईआर नहीं होता सर, उसे सस्पेंड करना चाहिए। दिल्ली में ठीक है जी, ये हमारे पास सारे सबूत थे। आप एक बार, हम फोटो नहीं दिखा सकते, डेड बॉडी की फोटो नहीं दिखाई जाती एज एथिक्स। आपको बता दूं, ये फोटो जो मुझे दिखाए जा रहे हैं हमारे पास रहेंगे, जमीन पर लड़की के पैर टिके पड़े हैं, दिखाइएगा। जमीन पर बिल्कुल पैर टिके पड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं ऐसे ही जमीन पर पैर टिके पड़े हैं। कुर्सी पे है, हाथ कुर्सी पर नहीं हाँ बात बेड के ऊपर कुर्सी है। शंका है क्योंकि डेड बॉडी को देख के लगा सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास ऐसा पुख्ता सबूत था, चलिए। माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई है। ये सबूत था जिससे तमाम जितने भी आप साथी आप देख रहे हैं, ये फांसी बहुत लग रही है, आज भी तो फांसी भी नाकाम है सर, देखिए दरअसल सर एक मिनट, सरकार नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है, ये पुलिस बेकार है बिल्कुल। यूपी नंबर 1 है, आप फैदाबाद हम सर यूपी पुलिस के हैं, ठीक है, हमने भी वहाँ केस होते हैं, एक 24 घंटे में भीतर केस हैंडल होता है। ये दिल्ली पुलिस है, नाकाम, बिल्कुल नाकाम है सर। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, बहुतों ने तो मोदी जी से भी बाहर लगा दी है, बहुतों ने आपको बता दूं पुलिस को भी गंभीर आरोप लगाए हैं, और लड़की वाले ने तो साफ साफ लड़के पक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, खासकर उनके परिवार पर आरोप लगा दिए हैं कि जिस तरीके से लड़की की 1.5 महीने पहले शादी होती है, उसके बाद दहेज के लिए परेशान किया जाता है, उसके बाद जो फोटो नजर आते हैं कि जब फांसी लगा दी जाती है, लड़की बता रहे, परिवार बता रहा है कि गले पे निशान है, पर शरीर पे निशान है, तो समथिंग कहीं ना कुछ गड़बड़ है, ये तो कंफर्म है। और दूसरा ये है कि जब फांसी लगाई जाती है तो पैर जमीन पर टिकते नहीं है, तभी जाके फांसी वहां लगती है। फांसी भी लगाई गई है तो पैर जमीन पर टिके पड़े हैं, जो फोटो में दिख रहा है। लड़की कुर्सी पर हाथ रखा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी गड़बड़ है। तो इतने सारे कुछ गड़बड़ झाला जरूर नजर आ रहा है, मतलब कुछ तो गोलमाल है। तो परिवार ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि लड़के वालों को गिरफ्तार कीजिए, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये लड़की वाले पक्ष का आरोप है और मांग भी है। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं फैदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में, क्योंकि लड़की यहीं से, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।